छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में एक सीट ऐसी है जिसे बीजेपी का अवैध दुर्ग कहा जाता है। इस सीट पर कांग्रेस आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। बीजेपी के इस किले को भेदने के लिए भूपेश बघेल ने मठ से एंट्री कर दी है। कौन सी है वो सीट, क्या है उस सीट का सियासी समीकरण और कौन है वो अपराजित योद्धा जिसे कांग्रेस तमाम प्रयोग के बाद भी नहीं हरा सकी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर है दूधाधारी मठ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के अभेद दुर्ग को भेदने इसी मठ में एंट्री की है। ये ऐतिहासिक और प्राचीन मठ है। इस मठ से मुख्यमंत्री का नाता वर्षों से रहा है। इस मठ से मुख्यमंत्री ने रायपुर में चुनावी आगाज कर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी आगाज के लिए उस विधानसभा क्षेत्र को चुना जहां कांग्रेस आज तक नहीं जीत पाई है। बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दक्षिण विधानसभा सीट भाजपा की हो रही है। इसे भाजपा का अभेद दुर्ग कहा जाता है। ये एक ऐसा किला जिसे कांग्रेस तमाम प्रयोगों के बाद भी नहीं भेद पाई है। सन 2008 में जब विधानसभाओं का परिसीमन हुआ था तो रायपुर शहर में दो नए विधानसभा बने थे, एक रायपुर उत्तर और एक रायपुर दक्षिण। पहले दक्षिण और उत्तर को मिलाकर रायपुर शहर की सीट थी और इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे थे बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल। 2008 में रायपुर दक्षिण विधानसभा के बनने के बाद ब्रजमोहन यहां से चुनाव लड़े और जीत का सफर निरंतर जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी बदलती रही, ब्रजमोहन जीतते रहे। रायपुर दक्षिण विधानसभा में भाजपा को हराने कांग्रेस हर चुनाव में प्रयोग करती रही है। यहाँ तक प्रत्याशी लगातार बदलती रही लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली और राजनीति के जानकारों का इसे लेकर तर्क ये रहा कि कांग्रेस ने हमेशा ब्रजमोहन के खिलाफ कमजोर प्रत्याशी ही उतारे। साल 2008 के चुनाव परिणाम की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ से योगेश तिवारी को प्रत्याशी बनाया था। योगेश तिवारी को जिताने की जिम्मेदारी तब प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी ने ली थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाई थी। ब्रजमोहन अग्रवाल ने करीब 25,000 के बड़े अंतर के साथ योगेश को हरा दिया था। साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने चेहरा बदला और रायपुर महापौर रही डॉक्टर किरणमयी नायक को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जीत तो छोड़िए, हार का अंतर और बड़ा हो गया। ब्रजमोहन अग्रवाल 34,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीत गए थे। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस की लहर थी। कांग्रेस की ऐसी आंधी चली थी कि 15 साल सत्ता में रहने वाली भाजपा का बस्तर से लेकर सरगुजा तक सफाया हो गया था। बावजूद इसके रायपुर दक्षिण में ब्रजमोहन का विजय अभियान जारी रहा। कांग्रेस ने यहां फिर प्रयोग किया था और नए चेहरे के तौर पर कन्हैया अग्रवाल पर दांव लगाया था। कन्हैया जीते तो नहीं, लेकिन कांग्रेस लहर में जीत के अंतर को बीते चुनाव के मुकाबले कम कर पाने में सफल रहे थे। ब्रजमोहन अग्रवाल 17,000 की लीड से जीत पाए थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को रायपुर दक्षिण से हराना कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चला है। लिहाजा दक्षिण के अभेद दुर्ग को भेदने के लिए इस बार कांग्रेस ने नए समीकरणों के साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। रायपुर दक्षिण में चुनावी अभियान का आगाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद किया और अभेद दुर्ग को भेदने मुख्यमंत्री ने एंट्री दूधाधारी मठ से की। दूधाधारी मठ रायपुर का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर और मठ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी दृष्टि से सशक्त मठ। कांग्रेस सरकार की योजनाओं को घर घर ले जाने, योजनाओं पर जनता की राय जानने प्रगति यात्रा नाम अभियान की शुरुआत हुई और शुरुआत हुई तो ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट से हुई। मैं दूधाधारी मठ को चुना। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले यहीं आके आशीर्वाद लिया था और ये जो अभियान है वो यहीं से शुरू हुई। दक्षिण से मुख्यमंत्री के चुनावी आगाज पर विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल तंज कसते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री के पास रायपुर की जनता के लिए कोई मुद्दा ही नहीं। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देती रही है और आगे भी यूं ही देती रहेगी। मुख्यमंत्री मठ को चुने या किसी और जगह को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास बताने के लिए ये भी नहीं है कि उन्होंने दूधाधारी मठ के लिए क्या किया।
यहाँ की जनता ने प्रण लिया हुआ है कि यहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएगी, क्योंकि कांग्रेस ने रायपुर का बंठाधार कर दिया है। रायपुर को महानगर का स्वरूप अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस के 4.25 साल के शासनकाल में और नगर निगम के 3.5-4 साल के शासनकाल में रायपुर शहर को बर्बाद कर दिया गया है, रायपुर शहर को बनाया नहीं गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी कल अपने भाषण में रायपुर शहर के लिए उन्होंने क्या किया है, एक भी बात वो नहीं बता पाए। दूधाधारी मठ से भूपेश बघेल ने दक्षिण विधानसभा में भाजपा के अभेद दुर्ग को ढाने की एंट्री तो कर दी, लेकिन लोग इस सवाल के जवाब जानना चाहते हैं, यहाँ ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने चेहरा कौन होगा? प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, सन्नी अग्रवाल, कन्हैया अग्रवाल या फिर राजनीति के जाने पहचाने चेहरों से इतर कोई बिल्कुल नया चेहरा? और क्या सच में कांग्रेस इस बार दक्षिण में भाजपा का किला भेद कर फतेह हासिल कर पाएगी? वैभव श्री पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।